नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल सरिता वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, खास तौर से महिलाओं के लिए। हम महिलाओं को कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें अपने शरीर को कष्ट देकर हम अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे कार्य हैं जो हम अपने शरीर को कष्ट देके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अगर हम अपने शरीर को कष्ट देंगे तभी हम आगे जाके अपना जीवन सफल बना सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाकर देख लीजिएगा, जैसे कि पढ़ाई के क्षेत्र में है, बिजनेस के क्षेत्र में है। जैसे जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं पढ़ाई में, वही आगे जाके सफल होते हैं। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है और वही बच्चों का जीवन आगे सुखमय बीतता है। या बिजनेस के क्षेत्र में देख लीजिए, जो आदमी दिन रात बिजनेस में लगा रहता है, मेहनत करता है, वही आदमी आगे जाके सफल होता है। तो हमें छोटे छोटे ऐसे कार्य हैं जो हमें जरूर करने हैं। छोटे छोटे कार्य करके ही हम महिलाएं अपना जीवन सफल बना सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर हम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो हमें छोटे छोटे टिप्स जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे टिप्स से ही हमें अपने जीवन में सुधार लाना है। अपने शरीर को कष्ट देकर हमें अपना जीवन सुखमय बनाना है। तो जो महिलाएं कहती हैं कि हम अपने शरीर से पूरी तरह फिट हैं, हमें क्या करना है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, निरोगी रखना है, हमें सुंदर दिखना है, तो हमें छोटे छोटे टिप्स को जरूर अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत अधिक जानकारी आपको मिलेगी। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं वे कौन से छोटे छोटे कार्य हैं जो हमें अपने शरीर को कष्ट देकर अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। तो सबसे पहला नियम यह है कि हमें सुबह की नींद को त्यागनी है। हमें सबसे पहले सुबह जो आलस आता है उसको त्यागना है। सुबह की नींद सबको प्यारी लगती है, ऐसा नहीं कि केवल हमें प्यारी लगती है, पूरी दुनिया को प्यारी लगती है। क्योंकि रात में देर तक काम करने के बाद जो आदमी लेटता है तो वो सुबह की नींद सबको बहुत अच्छी आती है और बहुत प्यारी लगती है। सुबह उठने का मन नहीं करता है, यही आलस बना रहता है कि अभी उठेंगे और उठते उठते 8 बज जाता है, 7 बज जाता है। तो हम महिलाओं को सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठने का तो मन नहीं करता, लेकिन अपने शरीर को कष्ट देकर हमें उठना चाहिए, तभी हम अपना सारा कार्य समय से कर पाएंगे, अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे। अगर आप सुबह जल्दी उठकर देखिएगा तो इतना सुकून मिलता है शरीर को कि क्या बताएं। इतना मतलब शांत माहौल रहता है सुबह का। और जब हम अपने घर के हर सदस्य के उठने से पहले, अगर हम 1 घंटा पहले उठ जाएं, यानी 45 मिनट पहले भी उठ जाएं, तो अपने घर का हर काम टाइम से कर सकते हैं और अपने लिए टाइम बचा सकते हैं। हम मतलब वॉक भी कर सकते हैं। बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि हमें सुबह टाइम नहीं मिलता है। अगर हम शरीर को कष्ट देकर, आलस को त्याग कर अगर हम उठेंगे तो हमें हर चीज का टाइम मिलेगा। हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं। हम जो है दिन में भी आराम करने को टाइम मिलेगा, हमारा सारा कार्य समय से हो जाएगा। हमें टाइम से अपने घर में झाड़ू पोछा भी करनी है, मतलब कि हर कार्य आपको टाइम से करना है। इस चीज को जो है आपको ध्यान में रखते हुए हमें सुबह जल्दी उठना है। अपने शरीर को कष्ट देकर, मतलब उठने को मन नहीं करता, लेकिन ये होता कि नहीं चलो अब उठे, नींद को त्याग दें, तो फिर हम उठेंगे तभी हम अपना कार्य समय से कर पाएंगे। तो ये हो गया मेरा पहला टिप्स। चलिए अब जान लेते हैं कि दूसरा नियम क्या है। दोस्तों, चलिए हम जान लेते हैं कि वो दूसरी आदत कौन सी है। तो दोस्तों, बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि हम घर में खुद ही इतना कार्य करते हैं, हमें एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। तो ऐसा नहीं है। घर के काम और एक्सरसाइज में बहुत बड़ा अंतर है। घर के कार्य जो है
उसमें हमें टेंशन बनी रहती है कि हमें ये कार्य समय से करना है, हमें झाड़ू पोछा टाइम से करना है, हमें खाना टाइम से बनाना है, हमें बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, उनके कपड़े कहाँ रखे हैं, ये सब टेंशन बना रहता है। और जो हमें एक्सरसाइज करनी रहती है उसके लिए हम एकदम फ्री होकर एक्सरसाइज करें। 1 घंटा 45 मिनट आप वॉक कर सकती हैं और वहां से आकर आप अपने घर में योगा कर सकती। बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि हमें योगा करने का टाइम नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम आलस को त्यागेंगे, नींद को त्यागेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, तभी हम हर चीज के लिए टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। हम अपना टाइम खुद अपने आप से निकालेंगे। हमको किस समय क्या करना है, किस समय क्या नहीं करना है, अपने दिमाग में इस बात को आप अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिएगा कि हमें सुबह की मतलब नींद को त्यागना है। नींद त्याग कर ही हमें सारा कार्य करना है। बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं, उनको अगर हम करेंगे तो अपने शरीर का भी ध्यान रख सकते हैं। हम जो है दिन में 1-2 घंटा आराम भी कर सकते हैं। जो है हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी रख सकते हैं। हम अपने लाइफ में कुछ चेंज कर सकते हैं, अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं। जब हम छोटे छोटे टिप्स को अपनाएंगे, अपने शरीर को कष्ट देंगे, तभी हमारा जीवन आगे सुखमय बन जाएगा। तो दोस्तों, हमें आलस को त्यागना है। इस चीज को आपको गांठ बांध कर रखनी है कि सबसे पहले हम आलस को त्यागे। काम करने का किसी को मन नहीं करता है, सब यही चाहते हैं कि हम आराम करें। मेरा भी नहीं मन करता है कि हम काम करें, लेकिन वो टेंशन बनी रहती है कि सुबह अगर जल्दी उठेंगे नहीं तो बच्चे भूखे चले जाएंगे स्कूल, पति ऑफिस भूखे चले जाएंगे। तो इसी चीज के लिए हमको आलस को त्यागना है और अपने लिए 1-2 घंटा टाइम निकालना है, जिससे हमारा स्वास्थ्य सही रहे, हम निरोगी बने रहे। तो दोस्तों, ये भी क्लियर होगा। चलिए जान लेते हैं कि अब अगला टिप्स क्या है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि वो तीसरी आदत कौन सी है। दोस्तों, अगर आपका घर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, अगर थर्ड फ्लोर तक बना है तो आपको लिफ्ट अगर आपके घर में लगी है तो लिफ्ट का सहारा न लें। आप मतलब कि स्वस्थ हैं शरीर से तो आप सीढ़ी चढ़ कर जाएं, क्योंकि जब आप सीढ़ी चढ़ कर जाएंगे तो आपका जो शरीर है वो मतलब स्वस्थ रहेगा, आपके हाथ पैर अच्छे से फिट रहेंगे। अगर आप किसी चीज का सहारा लेकर काम करते हैं तो उस शरीर के अंदर आलस भी आ जाता है कि लाओ अब हम बैठ के काम करें, तो बैठ के काम ना करें। अगर आप फिट हैं शरीर से, आपके हाथ पैर स्वस्थ हैं, तो आपको मतलब खड़े होके काम करना चाहिए, आपको चल कर काम करना चाहिए। बहुत से लोग हैं आलस करते, कहते हैं कि चलो लाओ अब चेयर पर बैठ जाए, लाओ अब टेबल पर बैठ जाए। तो ऐसा नहीं है। अगर आप शरीर से ठीक ठाक है, फिट है, तो आप चल कर काम करिएगा, सीढ़ियां चढ़ कर ऊपर जाइएगा, सीढ़ी चढ़ के आप नीचे उतरिएगा। तो मतलब कि आपका शरीर बहुत ही मतलब कि अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको जल्दी बीमारी नहीं होगी। बहुत से जो है आदमी ऐसे हैं कि जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं वो पूरा दिन खड़े खड़े काम करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन भर बैठकर ही काम करते हैं। तो सबके काम करने का अलग अलग तरीका है। अगर आप शरीर से ठीक ठाक हैं तो आप आलस ना करें, आलस बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप अगर आलस करेंगे तो आपका शरीर साथ नहीं देगा। आराम तो सबका शरीर मांगता है कि हम आराम करें, लेकिन हमें जो है आराम नहीं देना है, अपने शरीर को कष्ट देना है। कष्ट देकर जो कार्य हम आगे करेंगे उसी में हम सफल होंगे और हमारी जो है बॉडी भी अच्छी रहेगी, हम निरोगी बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा मेरा तीसरा टिप्स। चलिए जान लेते हैं कि वो चौथी आदत कौन सी है। तो बता दें कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनका मेरा करने का मन नहीं होता है। कहते हैं कि चलो छोड़ो, रेडीमेड कर लेंगे, यहाँ से खरीद लेंगे, वहां से खरीद लेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। बहुत सी महिलाएं हैं जो खाना बनाने में आलस करती हैं, कहती है कि बाहर से आज ले आना तो खा लिया जाएगा, हम खाना नहीं बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप बाहर से मंगा के तो खा लेंगी, वो स्वादिष्ट रहता है, लेकिन उससे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। पता नहीं वो सुबह का बना खाना है कि दोपहर का बना है। इसीलिए हमें आलस नहीं करना चाहिए, अपने घर में शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन बनाकर खाना चाहिए। हमें अपने घर में
साधारण तरीके से बनाकर खाना चाहिए। मतलब कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। बहुत से पुरुष हैं कि वो पूरा दिन काम करते हैं, महिलाएं घर में बैठी रहती हैं, शरीर से फिट हैं, फिर भी बाजार नहीं जाके सब्जी ला पाती हैं। अरे अगर पति दिन भर बाहर काम करता है तो आप बाजार से सब्जी तो ला के बना सकती हैं। आप भी शुद्ध भोजन करें और आपके घर के अन्य सदस्य भी शुद्ध भोजन करें। तो हमें आलस नहीं करनी चाहिए। जहां तक हो सके हम अपने शरीर को कष्ट देकर हमें हर कार्य करना चाहिए। अगर हम शरीर को कष्ट देंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, आगे कुछ बन पाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि एक कहावत है कि अगर हम हाथ पांव को सुख देंगे तो पेट को जरूर दुख पहुंचेगा। अगर हम हाथ पांव को कष्ट देंगे तो पेट हमेशा सुखी रहता है। इस बात को आप गांठ बांध कर चलिएगा कि ये कहावत कहीं तक सही है कि मतलब कि हमें अपने शरीर को कष्ट देकर हर कार्य करना, हमें आलस नहीं करना है। अपने घर का जो कार्य है हमें टाइम से करना है। हमें मतलब कि किसी भी प्रकार का आलस नहीं करना है। अगर आपके हाथ पांव ठीक ठाक, आप चलने में समर्थ हैं तो आप दिन भर काम करिएगा। हम कहते हैं कि आप काम करके तो देखिए। अगर आप काम करेंगे तो आपका शरीर, आपकी बॉडी हमेशा जो है स्वस्थ रहेगी, आप निरोगी रहेंगे, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगी। अगर आप वॉक करती हैं तो मतलब आपका शरीर फिट रहेगा, आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। क्योंकि अधिकतर महिलाओं को आजकल मोटापा इसी से होता है कि हम घर में बैठे बैठे खाते हैं और काम करने का मन नहीं करता है, आलस करते हैं। तो हमें आलस नहीं करनी है। इसीलिए मेरी शरीर फैलती चली जाती है और मुझे पता नहीं चलता है कि हमारा खान पान कैसा हो रहा है। हम अपने खान पर नहीं ध्यान दे अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और जो है जो मर्जी हुआ वही खाते चले गए, तो उससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है और मेरी बॉडी भी फैलती चली जाती है। तो अपने शरीर को अगर फिट रखना है तो हमें अपने शरीर को कष्ट देना होगा, हमें आलस को त्यागना होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि आलस को त्याग कर अपने शरीर को स्वस्थ रखें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। तो ये हो गया मेरा चौथा टिप्स। चलिए अब जान लेते हैं कि पांचवा टिप्स कौन सा है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं वो पांचवी आदत कौन सी है। तो दोस्तों बता दें कि हम अपने घर में बहुत अच्छा अच्छा बना के खाते हैं, खाना भी चाहिए। भगवान ने दिया है तो हमें अच्छा अच्छा बना कर खाना चाहिए, लेकिन अपनी शरीर को ध्यान में रखते हुए हमें खाना चाहिए कि मेरे शरीर में ज्यादा क्या खाने से नुकसान होगा, मेरे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाएगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए खाना है। आपको तेल मसाले की चीज बहुत कम खानी है। साधारण और सादा भोजन हमें करना जिससे हमारे शरीर में कोई दिक्कत ना हो। बहुत सी महिलाएं हैं तेल मसाला का खूब सामान खा लेती हैं और फिर कहती हैं कि मेरे तो गैस बन गई है, अरे मेरे तो कमर में दर्द हो रही है, अरे मेरे तो पैरों में दर्द हो रही है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको मसाले वाली चीज ज्यादा नहीं खानी है। इस चीज को आपको ध्यान में रखा खाने। जैसे घर में कोई चीज बहुत अच्छा बन गया तो मन करता है कि ला थोड़ा और खा ले, ला थोड़ा और खा ले। तो इस तरह करके हम ज्यादा खा लेते हैं और फिर हमको दिक्कत होने लगती है। तो हमें ऐसा नहीं करना। अपने मन को मार के रखना है कि अपने मन को समझा के रखना कि नहीं हम ये चीज कम खाएंगे तो मेरा शरीर फिट रहेगा। हम मतलब थोड़ा अपने भूख से कमी खाएं तो मेरा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। मतलब हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, हम किसी बीमारी से नहीं मतलब कि जूझेंगे। जैसे बहुत सी महिलाएं दिन भर चाय पीती हैं, डायबिटीज है फिर भी चाय पीती हैं। तो आपको ये नहीं करना है। जब आप जानती हैं कि हमको डायबिटीज की बीमारी है तो आप चाय क्यों पीती हैं, बार बार मत पीजिएगा। क्योंकि डायबिटीज की बीमारी भी ऐसी बीमारी, आप तो जानते हैं कि शरीर के हर पार्ट खराब हो सकता है उससे। तो हमें अपने मन को मारना है, अपने शरीर को कष्ट देना है। मतलब कि किसी भी प्रकार के कोई ऐसे चीज नहीं खानी है, कोई ऐसे तेल मसाले चीज नहीं खानी जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए। और एक बात बता दे दोस्तों कि हमें कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। बहुत सी महिलाएं हैं दिखावा करती हैं और दिखावे के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर लेती हैं। तो हमें दिखावा नहीं करना है।
जैसे आपके बगल वाली 10,000 की साड़ी पहने हैं, आप उसको देख के आए, फिर आप अपने पति से लड़ने लगी, नहीं हमें भी 10,000 की साड़ी चाहिए। उसके पास उतनी बजट नहीं है तो कहाँ से दिलाए? वो बेचारा किसी तरह कहीं से ला के आपको 10,000 की साड़ी दिला भी दिया, तो रोज आए दिन कर्जा वाले आपके दरवाजे खड़े हैं, तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको किसी के दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ना है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग एक दूसरे का दिखावा करते हैं वो अपना घर स्वयं बर्बाद करते में दिखावा नहीं करना चाहिए। अपने बजट के हिसाब से ही साड़ी पहननी चाहिए। अगर आप 10,000 की साड़ी पहनेंगी तब भी उतनी सुंदर लगेंगी, और अगर 100 रुपये की साड़ी पहनेंगे आप तब भी उतनी सुंदर लगेंगी। सुंदरता उसके स्वभाव से होती है, किसी के दिखावे से नहीं होती, पहनावे से नहीं होती है। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमें कभी किसी चीज को ज्यादा नहीं मतलब कि बना के रखना। जैसे बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत सारा खाना बना ली फिर बाहर फेंक दी, तो हम क्यों ऐसा करें? लाना तो आप ही को पड़ता है, बजट तो आप ही को अपने घर का मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो क्यों हम ऐसा करें भाई? उसी चीज को हम थोड़ा थोड़ा बनाएं। जो आज हम फेंक रहे हैं वही कल हम दूसरे दिन बना के खाएंगे अपने घर में। हम कोई आ जाए आपके घर में तो पता चला कोई आ गया है, आप बना बना के फेंक चुकी, कोई आया तो राशन नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, सब्जी नहीं है। तो आपको मतलब कि फेंकना नहीं है, आपको हर चीज को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है। अपने शरीर को कष्ट देना है। अपने शरीर को जब आप कष्ट देंगी, पूरा दिन आप अपने घर का काम जब टाइम से करेंगे, अपना घर सुरक्षित रखेंगे, तो आपके घर में लक्ष्मी भी वास करती है। आपके घर में बहुत सी महिलाएं हैं, पति ऑफिस से आए तो घर में किचकिच करने लगी, वो बेचारा दिन भर का हरा थका खुद ही आया, आप किचकिच करने लगी। ऐसा नहीं करना है। आपको अपने हिसाब से रखना है, अपने घर के हर सदस्य से प्यार से रहना है, तभी आपके घर में लक्ष्मी भी वास करती है। आपके घर में हर एक सदस्य का माइंड भी फ्री रहता है। इस चीज को आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। और सबसे बड़ी चीज तो यही है कि आपको आलस त्यागना है। अगर हम आलस को त्याग देंगे तो अपना शरीर फिट रखेंगे, अपने लिए टाइम निकालेंगे, हम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने जीवन में बहुत अधिक बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि मेरी आदतों से ही मेरा भविष्य बन सकता है। हम अपने शरीर को जितना कष्ट देंगे उतना ज्यादा हम आगे अपना जीवन सुखमय बिता सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं, और अपने भविष्य के लिए कुछ बचा के रख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। फिर मैं मिलती हूँ एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ भी रहिए खुश रहिए। धन्यवाद।